नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में गिरावट आते हुए दिख रही है और आज दिन की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अल्फाबेट अपने रिजल्ट्स के बाद करीब 9% नीचे दिख रहा है। हालांकि ओपनिंग पे 9% नीचे तो नहीं है, लेकिन 7% घटकर खुला है, जिसकी वजह से नेस्डेक पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। डाउ बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, नेस्डेक में गिरावट है और एफआईआईज एक दिन की बाइंग के बाद अगले दिन इंस्टेंटली बेचते हुए दिख रहे हैं। मेरे सेकंड चैनल पे एक कमेंट भी था कि अंकुर भाई एक बार ये शेयर करो कि एफआईआईज के पास अभी कितनी होल्डिंग बची हुई है, तो आप सुनकर हिल जाओगे, इतनी है। एक एक करके आप सभी के साथ सारी की सारी चीजों को शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले भारतीय बाजार की बात करें दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, लेकिन सेंसेक्स में 0.4% की गिरावट रही। भाई मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ नजर डालें तो यहां शानदार तेजी थी, बढ़िया एक्शन था और बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, पोर्टफोलियो थोड़ी बहुत हरे निशान में होगी, किसी की आधी %, किसी की 1%, इतना मूव था आज कहीं ना कहीं मार्केट्स में। बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो 23,740 के करीब करंटली गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के लिए, क्योंकि कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लेवल्स के हिसाब से निफ्टी 23,500 नीचे में और 23,800 ऊपर में, ये लेवल्स हैं। मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर या नीचे किधर भी जाना चाहिए। रेंज काफी बड़ी दी है, नो डाउट मैंने, बट क्योंकि कल इतना बड़ा मूव आ गया था जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और उस मूव में काफी शॉर्ट करने वाले ट्रैप हुए हैं, तो मेरे को लगता है मार्केट आपके लिए ज्यादा कुछ नीचे नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं कल का फ्यूचर्स का डेटा एफआईआईज का देखूं तो वो काफी बड़ा और काफी पॉजिटिव था। और आज जिस हिसाब से निफ्टी बंद हुआ है, कुछ नेगेटिव डेटा फ्यूचर्स में तो नहीं दिखता मुझे, तो मेरे हिसाब से मार्केट आपके लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे बंद हो सकता है। वहीं अगर 23,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि शायद एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी ट्रिगर कर दे, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो जाएगा और शॉर्टर्स नेक्स्ट सेकंड स्टॉप लॉस कह सकते हो आप, शॉर्टर्स का जो सेकंड स्टॉप लॉस है वो भी ट्रिगर हो जाएगा, जिसके बाद 24,000 24,200 इजीली आपके लिए अचीवेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस समय में ध्यान में रखनी है और 23,500 एज अ सपोर्ट, एज अ स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। ये हो गई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए निफ्टी की रेंज। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, लेकिन उससे पहले एफआईडीआईज का डेटा और अमेरिका के बाजार की बात करते हैं। एफआईडीआईज के डेटा की बात करें तो 996 करोड़ के डीआईआईज एक बार फिर खरीदारी करते हुए दिखे हैं। तो एफआईआईज का 1682 करोड़ की सेलिंग का फिगर आ गया है कैश मार्केट में। लगातार नहीं है इस बार तो कल बाइंग आई 23 दिन बाद और आज फिर से सेलिंग। एफआईआईज के पास कितनी होल्डिंग है, ये मेरे सेकंड चैनल पे कमेंट आया है, जिसपे मैंने आज वीडियो अपलोड करी है दोस्तों। आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे, जहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एलआईसी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, एलआईसी की तरफ से रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एलआईसी ने 10 स्टॉक्स को Q3 में खरीदा है। तो वो स्टॉक्स मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर करे हैं कि किसमें कितना स्टेक बढ़ाया है एलआईसी ने। अगर आपने नहीं देखे प्लीज जाके देखिएगा। अब अगर मैं ये शेयर करूं कि कितना एफआईआईज होल्ड करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने सेकंड चैनल पे एक वीडियो बनाई थी कि एफआईआईज आर सेलिंग करके, जिसमें मैंने बताया था कि एफआईआईज ने ना अभी तक लगभग उस समय तक 2 लाख करोड़ का बेचा था, अभी 2,70,000 करोड़ का एफआईआईज ऑलमोस्ट बेच चुके हैं। लेकिन एफआईआईज दोस्तों करीब करीब 70 लाख करोड़ का होल्ड करते हैं, 70 लाख करोड़ का, उसमें से 2,65,000 करोड़ बेचा है। तो एफआईआईज के हाथ में बहुत दम है भाई साहब। 70 लाख करोड़ का मतलब होता है इंडिया की जो मार्केट वैल्यू है ना, इंडिया की जीडीपी नहीं, जो शेयर मार्केट की जो जीडीपी आप कह सकते हो उसको, वो करीब करीब 4.55 ट्रिलियन के समथिंग है, 4 से 5 लाख करोड़, उसमें 70 लाख करोड़ एफआईआईज ओन करते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा कहीं ना कहीं आंकड़ा है उनका। 70 जो एफआईआईज है उनका, मेरे हिसाब से तो करीब 20% समथिंग होल्ड करते हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। बट ये ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे आप ये कह सकते हो कि इससे नीचे वो जाते नहीं है नॉर्मली। तो यहां से भी फिगर उनका भी बदलने के चांसेस हैं, बट इसको हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, बदलेगा नहीं बदलेगा, कब बदलेगा राम जाने, इसको हम छोड़ते हैं। बट बहुत होल्ड करते हैं भाई साहब, अगर बेचने पाए तो सब खत्म कर सकते हैं, बट वो क्यों ही बेचेंगे, ये भी सोचने वाली बात है ना। अब बढ़ते हैं आगे अमेरिका की तरफ। अमेरिका की बात करें दोस्तों तो
मैं थोड़ा सा सांस फूल गई। डाउ जोन्स 23 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन नेस्डेक है प्रॉब्लम का विषय, 0.65% नेगेटिव, ज्यादा कुछ खास नहीं है हालांकि, बट नेगेटिव है। और इसके पीछे भी कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर रीजन है। अल्फाबेट जैसे शेयर्स जो कि अपने नंबर्स के बाद 7-7.5% टूटते हुए दिख रहे हैं, बाकी कोई बड़ा रीजन यहां भी मुझे नहीं दिख रहा है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मजा आ रहा है रसल 2000 में 1.5% की तेजी दिख रही है। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, कैक फ्लैट टू नेगेटिव है। मेरे को लगता है मिले जुले संकेत हैं, कुछ नेगेटिव तो ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको देखकर हमें डर लगे या टेंशन में आए। इनफैक्ट माहौल कल से सुधरा है थोड़ा, तो अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। आरबीआई की पॉलिसी भी हमें ध्यान में रखनी है, जो कि आने वाली है। वैसे तो कल की डेट आ रही थी, बट आई थिंक परसों आएगी पॉलिसी। रिजल्ट्स भी काफी सारी कंपनीज के आए हैं, एक एक करके वो डिस्कस करता हूं। टिमकेन इंडिया के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स की बात करें तो मुनाफा 67.5 करोड़ से 74.3 करोड़ का आया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 90 करोड़ के सामने 74.3 करोड़ रह गया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। कमिंस इंडिया 18 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मार्जिन्स 19.73% के आए हैं, 19% का अनुमान था। कामकाजी मुनाफा 600 करोड़ का आया है, 525 करोड़ का अनुमान था। प्रॉफिट, स्टैंड अलोन प्रॉफिट 514 करोड़ का आया है, 480 करोड़ का अनुमान था। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, कमिंस के बहुत ही शानदार नंबर लगे मुझे। आगे देखें दोस्तों, और कहां पे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आप सभी का चहीता फेवरेट रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है एक, वो है स्विगी के भी आई थिंक आज नंबर्स आए हैं, मैं एक बार शेयर करता हूं। कंपनी का घाटा बढ़ गया है 574 करोड़ से 800 करोड़, और रेवेन्यू 3050 करोड़ से 4000 करोड़। तो रेवेन्यू में 30% की बढ़त है, लेकिन घाटा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमेंट्री देखनी होगी कैसी है, तो कमेंट्री भी मेरे पास नहीं है दोस्तों, तो देखते हैं कल स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। तो ये कुछ बड़े नाम थे जिनके नंबर्स भी आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।